अस्सलामुअलैकुम। आपका गैस बिल बहुत कम आया करता था। आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में थे, लेकिन सिर्फ एक महीना आपने गैस इस्तेमाल कर ली 90 यूनिट से ज़्यादा, तो आपके गैस बिल को पर लग गए। आप आ गए नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। तो अब आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आखिर कब तक रहेंगे? 1 साल, 6 महीना या कितना अरसा? वापस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के लिए क्या आपको गैस डिपार्टमेंट में दरखास्त देनी होगी या हेल्पलाइन पे कॉल करना होगी? ये सारी तफसीलात मैं आज आपके सामने रखता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जी, आपका गैस बिल पहले इस वजह से कम आ रहा था, आप थे प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। प्रोटेक्टेड कैटेगरी होती है 90 यूनिट्स या 0.9 एचएम क्यूब तक। अगर आप किसी भी महीने 90 यूनिट से ज़्यादा गैस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो महीना सर्दियों का हो या गर्मियों का, तो आपको जो अगले महीने गैस का बिल आएगा वो नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला आएगा। और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले बिल में आपको फिक्स चार्जेस भी 1000 रुपये लगेंगे या 2000 रुपये लगेंगे, और गैस के रेट्स भी ज़्यादा वाले ही होंगे। प्रोटेक्टेड कैटेगरी में गैस के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फिक्स चार्जेस भी आप सिर्फ 400 रुपये अदा किया करते हैं। अगर आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी के रेट्स का कंपैरिजन करें, तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रेट्स हैं 200 रुपये से लेकर 350 रुपये तक, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रेट्स हैं 500 रुपये से लेकर 4200 रुपये पर BTU तक। मिसाल के तौर पर अगर आपने गैस इस्तेमाल की 60 यूनिट्स, तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आप अदा करेंगे 300 रुपये पर BTU, जबकि नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आप अदा करेंगे 850 रुपये पर BTU। यानी तकरीबन 3 गुना रेट का फर्क है प्रोटेक्टेड कैटेगरी और नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी का। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में मशवरा देता हूं कि आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएं, अपनी जेब की हिफाजत करें और अपना गैस बिल कम करें। अब सर जी बात कर लेते हैं, अगर आपने किसी महीने 0.9 एचएम क्यूब या 90 यूनिट से ज्यादा गैस इस्तेमाल कर ली, तो आप वापस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में किस तरह आ सकते हैं? अब जो लोग कहते हैं कि अगर आपने 90 यूनिट से ज्यादा गैस इस्तेमाल कर ली है तो आप पूरा साल ही नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में रहेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप वापस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ सकते हैं। मैं आपको पूरा सबूत दिखाता हूँ इस चीज का। अब प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है एक महीने वाला और दूसरा रास्ता है पूरे साल वाला। पहले मैं आपको बताता हूँ महीने वाला रास्ता ये है। सर जी, ये हमारे एक दोस्त हैं, इन्होंने नवंबर के महीने में गैस इस्तेमाल कर ली 90 यूनिट से ज्यादा। अब इस महीने का बिल इनका नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला आया। अगले महीने इन्होंने हमारी हिदायत पर अमल किया और दिसंबर में इन्होंने अपना गैस इस्तेमाल महदूद रखा 90 यूनिट से कम। तो अब ये वापस देखें, प्रोटेक्टेड कैटेगरी में वापस आ चुकी हैं। ये हल हो गया एक महीने वाला। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल के लिए आप प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाएं, तो आप कोशिश करें कि जो सर्दियों के 4 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 4 महीनों का टोटल गैस यूज 360 यूनिट्स या 3.6 एचएम क्यूब तक रखें। या इस बात को इस तरह भी कह लें कि इन 4 महीनों की आपका गैस एवरेज 0.9 एचएम क्यूब या 90 यूनिट्स होना चाहिए। तब आप आ जाएंगे जी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में पूरा एक साल के लिए। सर्दियों के 4 महीनों में अगर किसी महीने आपका गैस इस्तेमाल 90 यूनिट्स या 0.9 एचएम क्यूब से बढ़ जाता है तो कोई मसला नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में चले गए हैं या आप वापस प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। इन 4 महीनों का टोटल जो है, इन 4 महीनों का जो सम है वो 3.6 एचएम क्यूब या 360 यूनिट्स होना चाहिए। किसी एक महीने का गैस यूज आपने नहीं देखना, इन 4 महीनों का टोटल गैस यूज आपने देखना है या इन 4 महीनों की एवरेज लगानी है। अब जो सर जी जो कैटेगरी चेंज का फैसला होगा, ये होगा मार्च 2024, जिसका बिल आपको अप्रैल 2024 में आएगा। इस महीने में जो आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी ये अगले पूरा साल तक वही रहेगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी और अपना गैस बिल कम करने में आपको मदद देगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।